कि हम इस गांव की संतान हैं। इस गांव में पले बड़े, 8वीं तक तो वहीं पढ़े। वहाँ कोठी थी ठाकुर रघुवीर सिंह जी की, वहाँ जूनियर हाई स्कूल पर तक पढ़े वहाँ। फिर 7वीं में सिंदौर चले गए, फिर भी वहाँ से 1 साल फिर लौटे आए, फिर 8वीं यही जगह पढ़ने में ठीक ठाक थे। और हमें माँ का आशीर्वाद मिला, माँ के प्रयास से हम अलीगढ़ दाखिल हो गए 9वीं क्लास। छोटी उम्र में 9वीं क्लास में 15-16 साल का 14 साल का था। तो तब से अलग ही रह रहे थे। गांव का जो माहौल था, मोह था, वो कभी खत्म नहीं। और उसी मोह के बस हम चाहते हैं कि गांव तरक्की निरंतर करता रहे। हमारी माँ का आशीर्वाद, सबसे बुजुर्ग महिला गांव की थी, 102 वर्ष में उन्होंने ईश्वर को चरणों में उन्होंने शरण ली। तो मैं समझता हूँ गांव में इस उम्र का कोई व्यक्ति नहीं हुआ था तो सबसे बड़ी उम्र की थी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उनके नाम से जो है हम ये काम करते रहे, जिससे कि इतनी बड़ी उम्र की महिला को हम गांव के सब लोग जो है जानते रहे और याद। इसी संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कदम हमने बढ़ाया, उस कदम में एक कदम और जुड़ा, नगला पदम विकास समिति। बहुत बढ़िया काम कर रही है नगला पदम विकास समिति। मैं आपने अभी मंडल स्तरीय जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया व्हाट्सएप पर। और मैं बड़ा खुश हुआ कि कम से कम गांव के अंतर्गत एक ऐसा युवा वर्ग खड़ा हो गया है जो गांव के विकास के प्रति चिंतन करता है। और विकास समिति का मैं आभारी हूं कि हमसे ज्यादा वो काम कर रहे हैं। हमने तो मंदिर का ही काम किया, वो लोग आसपास के गांव के बच्चों के क्लेवर को उभारने का काम कर रहे हैं। कभी कला प्रतियोगिता कराना, कभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराना, कभी खेलकूद प्रतियोगिताएं कराना। ये नगला पदम विकास समिति का कार्य है। और उसको प्रेरणा कहां से मिली ये तो वही जानते होंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि मैं इस गांव से 60 वर्ष पहले यहाँ से चला गया और 60 वर्ष के बावजूद भी आज मुझे गांव की याद आती है, क्योंकि हम इस गांव की मिट्टी के अंतर्गत पढ़ खेल कर बड़े हुए, प्रोफेसर बने, चाचा जी भी प्रोफेसर बने, मैं भी प्रोफेसर बना। लेकिन बावजूद उसके इस गांव से लगाव कम नहीं हुआ। लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा काम कर रही है यहाँ की नगला पदम विकास समिति। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे चाहूंगा कि इसी तरीके की वो काम करते रहें और हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो वो सहयोग हम सब लोग करने के लिए तैयार हैं। गुरुजी उसमें मिलवाने चाहूंगा जो विकास समिति हमारे अध्यक्ष हैं सर, जो चाचा जी हमारे डॉक्टर अमित जी, मैं एक बार उनसे अनुरोध करूंगा तो अध्यक्ष है उसके, इन्हीं के सुपरविजन में सारा काम और बहुत ही मतलब एजुकेशन पे बहुत अच्छा ध्यान है। बहुत बढ़िया। आप वैसे मतलब टीचर है डॉक्टर अमित चौहान जी, सब पोस्टेड है गवाना में, और इन्हीं के संरक्षण में पूरा विकास समिति जो है एक जोड़ीदार होना है। विकास समिति सभी लोग हैं वो तो खैर। विकास समिति को आगे आकर इस प्रोजेक्ट में अपने को सहयोग सर तो सारा गाँव जो आपके साथ प्रेरणा तो गुरुजी आपकी वजह से प्रेरणा मिली हम सब लोगों को। आपने नगला पदम विकास मंडल पारिवारिक सौहार्द मंडल की अलीगढ़ में मैंने उसमें हाँ सबसे पहले मैंने अटेंड किया था, आपको सुना। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं ये सोचा कि आप अलीगढ़ में बैठ के हम नगला पदम के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम यहाँ रहते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कुछ करने का। तो हमारी ये समिति है और गुरुजी को मंडल सब लोग बाहर लीड रोल जो है विकास समिति को करना चाहिए। बिल्कुल आप जो हमसे कहेंगे
बिल्कुल हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। आप जो भी आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पारिवारिक मंडल जो आपने बनाया है, सौहार्द मंडल, जैसे हम आपके बच्चे हैं उसको मतलब वो थोड़ा दब गया है, लेकिन उसको समय नहीं दोबारा से अलीगढ़ में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अलीगढ़ में नहीं, नगला पदम में जुड़ जाएंगे सब लोग, लेकिन अलीगढ़ से स्टार्ट तो हम लोग अलीगढ़ ही रहते हैं। मैं बताऊं उसमें कमी क्या हो गई। चाचा जी निरंतर मुझे पिंच करते थे कि भाई तुम यहाँ रहते हो, तुम भी प्रोफेसर हो, मैं भी प्रोफेसर हूँ, क्यों न गांव के जितने भी परिवार हैं उनको एकत्र किया जाए। मैं और 2 लोग और अलीगढ़ के 55 परिवारों से हम मिले और 55 परिवारों को उसमें हमने ये रखा था कि कास्ट की कोई बात नहीं होगी उसमें हरिजन भी होगा, जाटव भी होगा, ठाकुर भी होंगे, वासनिक कम्युनिटी भी व्यक्ति होंगे। इस तरीके से हमने 55 परिवार वहां जोड़े और उसका नाम रखा पारिवारिक नगला पदम पारिवारिक सौहार्द मंडल। वो सौहार्द मंडल ने 10 वर्ष काम किया। आप जानते हैं कि फाइनेंस की तो सब जगह प्रॉब्लम आती है, आप बुरा मत मानना। सबसे बड़ी कमी उसमें ये रही कि बनिया के लोगों के हम ठाकुर लोग को खाना खाने जाए। आप बुरा मत मानना, यही बात वहां आड़े आई कि बनिया लोग आगे हो गए और ये ठाकुरों को खाना खिलाते हैं, बनियों का खाना हम नहीं खाएंगे। मैं सही बात बता रहा हूँ ठाकुर जी, क्यों दुर्भाग्यपूर्ण। हमने कहा भाई आप फाइनेंस मत करो, फाइनेंस हम कर रहे हैं, हम 8 लोग फाइनेंस कर रहे हैं, पूरे उसके अंतर्गत खाने की, भोजन की और कॉलेज का हॉल आप देखते थे। हमने कहा पैसे की चिंता मत करो, खाना खाने तो आ जाओ। एक दफे फिर ऐसा हुआ कि हमने 200 लोगों का खाना बनवाया और उस खाना खाने के अंतर्गत 50 लोग आए, एक भी ठाकुर बस्ती वहां पहुंचने के लिए हामी नहीं भरी उसने। तो हमने कहा कि ऐसे पारिवारिक सौहार्द मंडल का क्या फायदा जिसके अंतर्गत कास्टवार आ जाए और एक ऐसी भावना पैदा हो जाए कि बनिया इसकी अगुवाई कर रहे हैं और ठाकुर लोग वहां पर फिर खाने आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई पैसा मत दो, तो पैसे का देने का मतलब भाई 1 रुपया रोज का हमने रखा था अनुदान, 1 रुपी पर डे आप इकट्ठा करिए, 365 रुपए हमको उस दिन दे दीजिए जिस दिन कार्यक्रम हो। लेकिन वो 1 रुपया देने के अंतर्गत भी असमर्थ रहे। बाद में जब 50 लोग खाने के लिए आए तो उसके अगले वर्ष चाचा जी ने कहा जरूर कि भाई वो पारिवारिक सौहार्द मंडल का क्या हुआ। मैंने कि वो पारिवारिक सौहार्द मंडल अब आगे नहीं चल पाएगा। 10 वर्ष हमारा काम हुआ और 11 वर्ष वो समाप्त हो गया। फिर हम इधर आकर के जुड़ गए। मैंने कि वो पारिवारिक सौहार्द मंडल को छोड़ दीजिए, अब नगला पदम सौहार्द मंडल को दीजिए। तो यहाँ आकर के हम नगला पदम से जुड़े। हालांकि कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी गांव के अंतर्गत हम पढ़े हैं, वो फीस रहती है हमारे मन के अंतर्गत कि भाई जिस गांव से हम इतने बड़े होकर के पढ़े, जैसे उस स्तर पर पहुंचे, उस स्तर पर पहुंचने के बाद हमने गांव के लिए क्या किया। कभी कभी चिंतन करने के लिए मन में भावनाएं उठती हैं और उन्हीं भावनाओं को लेकर के फिर से हम नगला पदम से जुड़े। और नगला पदम से जुड़ने के बाद ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो उसी का परिणाम है, आप सबका सहयोग है। मैं आगे चला, आप पीछे पीछे चलते रहे और ये काम पूरा हुआ। अब आप आगे चल रहे हैं, ये सब पूरा गांव आके पीछे रहेगा, निश्चित रहिए। तो योजना है, उस योजना को सफल बना करके एक दिन वो आएगा कि नगला पदम का नाम उत्तर प्रदेश की सच्चे दरबार की है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा कि नगला पदम भी कोई ऐसा आदर्श गांव है जहां के अंतर्गत वहां के लोगों ने अपने गांव के अंतर्गत इतने विकास की नींव को रखा है कि लगातार वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आप आगे चलिए, हम आप सब आपके पीछे।
अनुमति है क्या? हाँ जरूर। अगर वो बात आई वो सही है, मैं भी आपके साथ आपके शरण में काम, लेकिन मैं संपूर्ण छत्तीस मतलब अपने पूरे गांव की और ठाकुर बिरादरी की तरफ से कह रहा हूँ कि हम जो लॉबी बैठी है, कोई एक आध तो सर हर जगह होते ही जैसे भी कहा हो, लेकिन ये पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप जो हाँ नहीं हम लोग आपके प्रति, मेरा आपके प्रति हमारा कितना आभार है पूरे गांव का सर, मेरा नहीं, मैं तो रहता ही हूँ आपके साथ, लेकिन संपूर्ण गांव कितना आभारी है। आज सभी लोग बैठे हैं, सब नौकरी पेशे वाले और अच्छे मतलब आपकी तरह ही हो सकता है, आपसे छोड़ने हो, लेकिन आपका कितना आदर भाव और सम्मान है यहाँ लोगों के दिल में, केवल ओरली नहीं सर कहने वाली बात। तो सर आप इन चीजों को तो नेगलेक्ट करिए और मत ऐसी बात सोचिए। हम सब है देखिए, सबको ये चाहिए कि जातिवाद। हाँ बिल्कुल सर, और आपने सर सनातन धर्म सर आपने जो इस मंदिर की नींव रखी है, आश्रम की जो नींव रखी है, ये प्रमाण है पूरे उत्तर प्रदेश का। मैं देता हूँ, जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ठाकुर बिरादरी का है, चाहे ब्राह्मण बिरादरी का है, चाहे बनिया बिरादरी का है, ये नहीं कह सकता कि मंदिर में कहीं कोई भेदभाव है या कहीं महाराज जी भी है, हरिजन भी हमारे यहाँ वही गिलास में पानी पिएगा, चाय पिएगा जिसमें हम लोग पीते आते हैं। ये आप सबके आशीर्वाद से जो चल रहा है, यहाँ पूर्ण सनातन की ओर अग्रसर है, हम लोग पूर्ण सनातन की ओर अग्रसर है और सर हम तो आभारी हैं और हमारा पूरा गाँव ऋणी है इस बात का। और कहीं न कहीं गाँव की मिट्टी का आप सभी लोगों पे कर्ज है, जो आप यहाँ आए इतने समय में से निकाल गए, सब कुछ सुख सुविधा होते हुए इतने बड़े पैमाने पे पहुंच गए, आपने सर ये चीज सोची हमारे गांव की तरफ, तो ये सर हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और इसके लिए हम सभी ऋणी हैं आपके। हमारे अपने गांव की तरफ अपने गांव की तरफ, अपने गांव की तो सर ये परम सौभाग्य की बात है। फिर तो बंगलोर के आए हो। हाँ अरे भाई साहब एक चीज और है, मैं तो ये सोचता था कि मैं ही जुनूनी हूँ, लेकिन मैंने अपने आप से ज्यादा कपिल भैया को बहुत जुनूनी माना। रात को 10 बजे फोन, 11 बजे को। देखिए, हम लोगों की टीम के कपिल लीडर हैं। जी 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 वो तो ऐसा पता चल गया था सर, कल ही एसडीएम साहब से परमिशन मिली थी इसकी, तो एटी साहब ने 2-3 लगातार ऑर्डर किए थे, जो प्रधान तक लास्ट में आए हम लोग लेके, जैसे हमने फोन किया भैया के पास कि भाई साहब परमिशन हो गई है, तो बोले आप आधे घंटे का टाइम दीजिए। मुझे आधे घंटे बाद पता चला है कि आप फ्लाइट में है। तुरंत बोले, मैं तुरंत आधे घंटे में। आप सबको कपिल लीडर हैं और भाई साहब के निर्देशन में सब काम हो रहा है। जी जी गुरु जी, ये जातिवाद के बारे में एक बात बताऊं मैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी जो समिति है, इसने भी ये महसूस किया कि जातिवाद हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है। तो उसको मिटाने के लिए नगला पत्थर विकास समिति ने कार्यक्रम रखा था, सहभोज कार्यक्रम। तो उसमें हम लोग हर कम्युनिटी के लोगों को बुला करके मंदिर पे यहीं बैठ के खिचड़ी बनवाते थे, सब लोग एक साथ बैठ के और सभी खाते थे, और वो अभी भी प्रगति पे है, चल रहा है। तो हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, वो सब बराबर है। मैंने आप भी सही कह रहे हो। पिछले दिनों ऐसा अनुभव रहा है, अभी भी जातियों के प्रति हमारी भावनाएं निकल आती है। हाँ, पिछले दिनों हमने 13 की थी माँ की, तो ये आया था वहाँ कि हम इसके साथ बैठ के नहीं खाएंगे, उसके बाद बैठ के नहीं खाएंगे, तो हमने साफ मना कर दिया भाई खाना तो यही खाना पड़ेगा, सबको मिले खाना खाया, हम भी वही खाएंगे। कोई यहाँ चेहरे पे लिख के नहीं आ रहा कि यहाँ कौन है, तो ये तब भी विचार आए थे। धीरे धीरे लोग सभी को मिलके चलना है, हर समाज गाँव में हम भी तो वही खा के आए थे, सबको वही खाना था, हम भी वही। महंत जी का सर नाथ पंथ का तो ये मेन उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेके यहाँ नाथ पंथ की पंडित जी बुलाए। इसीलिए सबको जोड़ के ही चलना है, तो देखो सबको समिति में भी लगना है, ये इसी बैठी भिजवा दो बैठी।